सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ ले लो भाई, ले लो गणेश जी की मूर्तियाँ। गणेश चतुर्थी के लिए मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियाँ ले लो। गुड़िया नाम की लड़की आवाज लगाते हुए ठेले पर गणेश जी की मूर्तियाँ बेच रही थी। गणेश चतुर्थी का मौका था, इसलिए उसके पास सभी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद रहे थे। मूर्तियों के बिक जाने के बाद उन पैसों से उसने पेट भर खाना खाया और फिर घर वापस लौट गई। गुड़िया के माता पिता नहीं थे। वे अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। माँ, पिताजी, हर साल हम लोग कितने धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया करते थे। मैं हर साल नए नए कपड़े खरीदती थी, आपसे पैसे लेती थी, किंतु अभी देखो ना माँ, पिताजी, खाने को भी दर दर भटक कर काम करना पड़ता है मुझे। रोने के अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ। इतने में दो औरत गुड़िया के घर के पास से गुजर रही थी। उसने गुड़िया को आवाज लगाई, गुड़िया गुड़िया, अंदर हो क्या तुम? हाँ आई चाची जी। गुड़िया, क्या तुम्हारे पास गणेश जी की मूर्तियाँ हैं? जी हाँ, मेरे पास गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। आइए चाची जी, अंदर आइए, मैं आपको गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए, रंग बिरंग की मूर्तियाँ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपको जो पसंद है ले लीजिए चाची जी। बेटा, क्या तुम्हारे पास और कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, रंग बिरंगी मूर्तियाँ? नहीं, मेरे पास तो वैसी मूर्तियाँ नहीं हैं चाची जी। कोई नहीं गुड़िया, हम लोग कहीं और से मूर्तियाँ ले आएंगे। हम लोग चलते हैं, ठीक है? काश मेरे पास वो वाली भी मूर्तियाँ होती तो मैं और पैसे कमा सकती थी। गुड़िया अपने दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इतने में एक आदमी वहाँ एक बक्सा लेकर आया और वो बक्सा गुड़िया को दे दिया। आप कौन हैं और ये बक्सा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं इस खाली बक्से का क्या करूँगी? गुड़िया, ये खाली बक्सा नहीं है, इसमें एक मशीन है। जब तुम मशीन में मिट्टी डालोगी तो गणेश भगवान की मूर्तियाँ तैयार हो जाएगी। अर्थात ये गणेश भगवान की मूर्तियाँ बनाने वाली मशीन है। और हाँ, एक बात और, इस मशीन से तुम जैसा चाहोगी वैसा ही मूर्तियाँ बनकर तैयार बाहर आएगी। तरह तरह की मूर्तियाँ, रंग बिरंगी मूर्तियाँ, जैसा तुम चाहो वैसा ही। आप सच बोल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा मैं चाहूँ वैसे ही मूर्तियाँ बन जाएं? मैं जो मन में सोचूं वैसे ही गणेश भगवान की मूर्तियाँ बनकर मशीन से बाहर आएगी? हाँ, जो तुम सोचोगी वैसी ही मूर्तियाँ बन जाएगी। ठीक है, मैं एक बार करके देखती हूँ। गुड़िया ने मन में एक मूर्ति सोचकर मशीन में मिट्टी डाली। गुड़िया ने जैसा सोचा था वैसा ही मूर्ति बाहर निकला। यह देखकर गुड़िया के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान थे, जो मनुष्य का रूप धारण कर गुड़िया की मदद करने आए थे। इसके बाद वो व्यक्ति गांव में जाकर सबको बोलने लगा कि गुड़िया रंग बिरंगी तरह तरह की मूर्तियां बेच रही है। यह सुनकर गांव के सभी लोग उसके पास मूर्तियां खरीदने आए। मूर्तियां बेचकर गुड़िया ने बहुत पैसे कमाए। दूसरे दिन गणेश चतुर्थी की पूजा थी। गुड़िया ने अपने घर में भी एक गणेश जी की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा की। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः अपने असली स्वरूप में गुड़िया के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, गुड़िया, तुम इस मशीन से कोई भी मिट्टी के खिलौने बना सकती हो। गणेश चतुर्थी तो अब समाप्त हो गई, तो तुम मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना व्यापार चला सकती हो और पैसे भी कमा सकती हो। गणेश भगवान, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु। का मतलब आप स्वयं मेरी सहायता कर रहे थे। आप हमेशा मेरे साथ रहना भगवान। मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है भगवान। आप हमेशा मेरे साथ रहना भगवान। हाँ गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम अपने को अकेले मत समझना। तथास्तु। इस तरह गुड़िया का मिट्टी का खिलौने का दुकान बहुत ही जोर शोर से चलने लगा और गणेश जी भी बीच बीच में उस व्यक्ति के रूप में गुड़िया की मदद करने आते रहते थे। इस तरह गुड़िया खुशी खुशी रहने लगी।